जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरम 9.3 दैट मीन्स थ्योरम थर्ड ऑफ योर चैप्टर सर्कल। तो देखिए ये क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ओके, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें गिवन क्या है वो लिखेंगे हम पहले। तो क्या है इसमें, लेट ए बी द कॉर्ड। ओके, ए बी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए बी हमने कॉर्ड ले ली है, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट एम। ओके, ये एम पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ से। अब हमें क्या लिखना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए आपको इतना पार्ट गिवन है, ए वी परपेंडिकुलर टू ओ एम एट एम। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब हमने यहाँ ये क्या किया, डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं जो हमने किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हम वो लिख लेते हैं। टू प्रूव कि आपका ए एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी एम। तो हमें प्रूफ करना है ए एम इज इक्वल टू बी एम, मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमें शो करना है यहाँ से। तो हम यहाँ प्रूफ डाल देते हैं इसका, देखते हैं इसमें। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं। कौन से दो ट्रायंगल आ गए हैं, एक तो आ गया हमारा ओ एम ए और दूसरा आ गया हमारे पास ओ एम बी। तो इन ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ओ एम ए एंड इन ट्रायंगल ओ एम बी। ओके, तो लिखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले हमें राइट एंगल इसमें गिवन है, तो एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ठीक है, क्या है ये, ईच 90 डिग्री। ठीक है, या आप बोल सकते हो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब दूसरा क्या है, देखो इसमें एक ये चीज गिवन है हमें, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये सेम सर्कल की रेडियस है। अब एक चीज हमें और गिवन है, वो क्या गिवन है, बता सकता है कोई, यस, तो वो है आपका ओ एम, दोनों में कॉमन पार्ट है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है हमारा कॉमन। ठीक हो गया, ये कॉमन हो गया। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, एक राइट एंगल मिल चुका है, एक हाइपोटेन्यूज मिल चुका है और एक साइड मिल चुका है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी। किससे हो जाएगा ये, बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, इस कॉन्ग्रेंस रूल से हो जाएगा बाई आर एच एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा देते हैं यहाँ से। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं, देखो ये सभी हैं, ओ बी के इक्वल है ए एम, अब बी एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए एम इज इक्वल टू बी एम, किससे हो जाएगा, वाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, बाई CP/CT से हो जाएगा ये, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया पहला। अब ये भी हम बोल देते हैं यहाँ से, इम्प्लाइज दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आप ये भी लिख सकते हो कि OM बाइसेक्ट AB, आप ये भी लिख सकते हो OM बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ठीक है। यस, तो अब हम थ्योरम 9.4 देखेंगे। अब देखते हैं ये थ्योरम क्या है। ये थ्योरम बताती है कि ये थ्योरम है आपकी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर हम सेंटर से AB के मिड पॉइंट पे अगर लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब AB पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से, ऐसे ड्रॉ की है कि वो इसको बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। तो जब बाइसेक्ट करेगी तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो समझ में आ गया क्या हुआ इसमें। इसमें ये हुआ है कि आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है कि जो M है आपका वो मिड पॉइंट है AB का। तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो OM है वो AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यही है ना, देखो, लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी बोल दिया है कि AB को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें दिखाना है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमें ये दिखाना है इसमें कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने से पहले हम लिखेंगे कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं और हमने क्या क्या लिया है। ओके, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि कौन क्या है। तो हम लिखेंगे लेट AB बी द कॉर्ड। AB क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी आपकी। और क्या गिवन दे रखा है कि M मिड पॉइंट है, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक हो गया, ये AB का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स AM इज इक्वल टू BM, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें फटाफट, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ये जो हमारे डॉटेड लाइन है इनको बस हमने ज्वाइन करना है। तो लिखेंगे ज्वाइन O टू A एंड O टू B, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, हमें ये इसमें शो करना है, ठीक हो क्या। चलो प्रूफ डालते हैं इसका। देखिए, अब हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फिर हम CP/CT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा देंगे। फिर इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा के ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल आ जाएगा। ये हमें करना है इसमें। तो देखते हैं इन ट्रायंगल्स OMA एंड ट्रायंगल OMP, ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ठीक। क्या है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या गिवन है हमें, OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है, दोनों कॉमन है, ठीक हो गया। अब AM इज इक्वल टू BM, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OMB बाय साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, अब हम इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं यहाँ से। तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या हैं, देखिए, एंगल इम्प्लाइज दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMP, ठीक है। इसको हम इक्वेशन इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देते हैं। तो ये किससे आया, पहले हम वो लिखते हैं, बाई CP/CT से आया है ये। तो ये हमने इक्वेशन मार्क कर दिया है इसको फर्स्ट। ओके, नाउ
अब हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल का सम लेना है और इनका सम क्या कितना होना चाहिए 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसीलिए ये हो जाएंगे आपके इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन इसको मार्क कर दो आप सेकंड। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप फर्स्ट सेकंड बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ से अब क्या होगा, देखो ओ एम बी इक्वल टू मैं ओ एम ए रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ यही करने वाला हूँ। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल, अब मैं ओ एम बी की जगह क्या रखने वाला हूँ, ओ एम ए, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल ही हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओ एम ए इज इक्वल टू 180। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180। अब आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ओ एम ए इक्वल टू है तो ओ एम ए किसके इक्वल है, ओ एम बी के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एंगल ओ एम बी भी इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो इम्प्लाइज दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने शो करना था और ये हो चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।